नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी पैसों की ज़रूरत आ पड़ी है या फिर आप अपना कोई छोटा या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पे क्लिक किया है। और आपके पास आधार कार्ड है तो आप इस योजना के तहत यानी कि लाभ ले पाएंगे। यानी कि ये योजना बिल्कुल ही नई है। इसमें आपको बता दें कि इसमें आपको सिर्फ आधार कार्ड पर यहाँ पर आपको 2 लाख से 25 लाख तक का लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर आपको दिखा दें कि मैंने 3 लाख रुपए तक का लोन लिया था और आपको भी 3 लाख रुपए तक का लोन लाइव प्रूफ के साथ अप्रूवल करके दिखाने वाले हैं। और वहीं आपको इसमें सबसे बड़ी खासियत की बात यह है कि इसमें आपको ब्याज बिल्कुल ही नहीं देना होगा। यानी कि आपका इसमें ब्याज लगता ही नहीं है आपको इसमें। और इसकी खासियत यह है कि इसमें आपको किस्त मात्र मासिक ईएमआई की बात करें तो सिर्फ 1000 रुपये ही आपको पेमेंट करना होगा। यानी कि महीने के आपको 1000 रुपये यानी कि किस्त के रूप में ईएमआई भरनी होगी। और वहीं आपको बता दें कि इसमें आपको बहुत ही अच्छी खासी सब्सिडी भी देखने को मिल जाती है। और सब्सिडी की बात कर लें तो इसमें आपको 25 से 35% की सब्सिडी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। यानी कि इसमें आप यदि 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो उसमें आपका 35,000 रुपये छूट हो जाता है सब्सिडी के तौर पर, और बाकी आपको भुगतान करना होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके किसी दोस्त को भी लोन की ज़रूरत है तो आपको ये वीडियो शेयर कर देना है। इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है कि गूगल या क्रोम ब्राउजर पे आके आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं PMEGP। जैसे ही आप PMEGP सर्च करेंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है KVIC PMEGP होम वाले वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट। यदि आप इसमें नए रहेंगे तो आपको सिंपली फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यदि आप यहाँ पर दूसरी बार यानी कि आ रहे हैं यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन पहले से ही कर लिया है और यहाँ आपको लॉगिन करने के लिए सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यदि आप सेकेंड लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमको अभी नया यानी कि अभी नया ही लोन लेना है तो इसलिए फर्स्ट वाले ऑप्शन के अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर लेना है अपने को। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होगा। उसके बाद आपके सामने इसका फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको इस फॉर्म को भर के सबमिट करना होगा और किस तरह से भरना है आपको सारा कुछ इसमें डिटेल से बताएंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ लोग, इसीलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इसमें आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसमें कि आपका लोन 100% अप्रूवल हो जाएगा। यानी कि इसमें आपका गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो इसको किस तरह से फिलअप करना है आपको इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। और चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप करना है। यानी कि फर्स्ट में आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको इस बॉक्स में अपना आधार कार्ड नंबर 12 अंकों का जो होता है आपको इसमें फिलअप कर देना है। देन उसके बाद यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है EID यानी इनरोलमेंट नंबर। अब बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होगा कि EID नंबर यानी कि इनरोलमेंट नंबर होता क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि EID नंबर यानी आधार कार्ड बनवाते समय आपको एक पर्ची मिलती है, उस पर आपको इनरोलमेंट नंबर दिया रहता है। यानी कि आधार कार्ड ना होने की स्थिति में आपको इनरोलमेंट नंबर एंटर कर देना है इस बॉक्स में। यदि आपका आधार कार्ड है तो आपको इसको एंटर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वहीं आपको यहाँ पर आप दूसरे नंबर पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर आवेदक का नाम एंटर कर देना है। तो यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से श्री या श्रीमती जो भी हैं लगा कर आपको इस बॉक्स में आपको अपना नाम एंटर कर देना है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर नाम सूरज है तो श्री सूरज यहाँ पर आपको जो भी है अपना नाम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ तीसरे नंबर पे आएंगे तो आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर प्रायोजक एजेंसी यानी कि सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यानी कि सेलेक्ट एजेंसी। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर DIC सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से DIC सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ नीचे आएंगे तो आपको अपना राज्य सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा।
यानी कि अपना राज्य यहाँ सेलेक्ट स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हमने कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा 5वें नंबर पे। तो आपको यहाँ सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपका जिला जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम अपने जिला सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ आप 6वें नंबर पे क्या करना है, आपको यहाँ पर दिया गया है जो प्रयोजक कार्यालय, तो आपको यहाँ पर इस यानी सर्कल को टिक कर देना है। कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर आपको यहाँ नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ आपको 7वें नंबर पर पूछा गया है लीगल टाइप यानी कानूनी प्रकार आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल है तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, इंडिविजुअल ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ 8वें नंबर पर देखेंगे तो आपको जेंडर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप मेल फीमेल जो भी हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि आपको एंटर करने के लिए बोला गया है 9वें नंबर पे। तो आपको इस बॉक्स में अपना जन्म तिथि एंटर कर देना है। और किस तरह से करना है चलिए आपको बता देते हैं, नहीं तो इसमें बहुत से लोग क्या है कि गलती कर देते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, इस बॉक्स में यानी कि जिसमें आपको एंटर करना है इसमें क्लिक कर लेना है और आपका जो भी DOB है जैसे 10 और उसके बाद ये सिंबल आपको जरूर से लगाना है। उसके बाद यहाँ पर 5, उसके बाद फिर ये सिंबल आपको लगाना है और यहाँ पर आपका जो भी DOB है 1999 है मेरा, तो इसीलिए यहाँ बैक आकर आपको यहाँ स्क्रीन पे टच कर देना है। जैसे ही टच करेंगे आपके सामने कैलकुलेट होके आ जाएगा, यानी कि इस बॉक्स में आपको दिख जाएगा कैलकुलेट होके आपका DOB। देन उसके बाद आपको यहाँ नीचे आ जाना है। 10वें नंबर पर आपसे पूछा गया है सोशल कैटेगरी यानी सामाजिक श्रेणी का चयन करना है। यहाँ सोशल कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे जनरल, OBC, SC, ST जो भी है आप यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ आपको यदि आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है यानी कि विशेष श्रेणी है तो आपको यहाँ नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ नीचे दिए गए इनमें से यदि आपका कोई सा भी है तो आप यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा आपको नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ आप 11वें नंबर पे आएंगे तो आपको शैक्षणिक योग्यता पूछा गया है, यानी कि आप कितने तक पढ़ाई किए हैं उसके लिए आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ 8th पास, अंडर 8th, उसके बाद 10th, 12th, उसके बाद नीचे आएंगे तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और उसके बाद यहाँ आपको दिख जाएगा PhD, डिप्लोमा वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ आप जो भी किए हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि हमने ग्रेजुएट किया है इसलिए यहाँ ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको आप 12वें नंबर पे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिया गया है पत्राचार हेतु पता। तो आपको पत्राचार हेतु पता इस बॉक्स में आपको एंटर कर देना है और यहाँ नीचे आपको यहाँ अपना ब्लॉक एंटर कर देना है इस बॉक्स में। उसके बाद यहाँ आपका जिला पूछा गया है तो जिला आपका इस बॉक्स में पहले से ही रहेगा। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड दिया गया है तो पिन कोड को इस बॉक्स में एंटर कर देना है। जैसे ही आप इतना करेंगे तो आपको यहाँ नीचे आएंगे तो अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोला जा रहा है और यहाँ आपको 2 मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया है। यदि आपके पास 2 मोबाइल नंबर है तो 2 आपको करना है, अन्यथा आप एक भी मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि ईमेल आईडी एंटर कर लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स में अपना ईमेल आईडी एंटर करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको पैन कार्ड नंबर इस बॉक्स में एंटर कर देना है। जैसे ही इतना सब कुछ करेंगे तो आपको यहाँ नीचे आ जाना है 13वें नंबर पे। 13वें नंबर पर आपको पूछा गया है इकाई स्थान, यानी कि अपना इकाई स्थान यहाँ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, रूरल, अर्बन। यदि आप ग्रामीण हैं तो रूरल पे, यदि आप शहरी हैं तो अर्बन पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ से चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना जो भी है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद यहाँ आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना प्रस्तावित इकाई पता यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको पता पूछा गया है तो आपको इस बॉक्स में अपना पता एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ अपना ब्लॉक एंटर कर देना है, आपका जिला यहाँ पर अपने आप ही रहेगा। उसके बाद यहाँ फिर से अपना पिन कोड एंटर कर देना है
उसके बाद यहाँ 15वें नंबर पे आएंगे तो आपको यहाँ पर गतिविधि का प्रकार सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपको जो भी करना है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको क्लिक कर देना है सेलेक्ट इंडस्ट्री वाले पर और यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर आपका कौन सा व्यवसाय यानी व्यावसायिक गतिविधि कौन सा होने वाला है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आप जो है कि यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। तो इस बॉक्स में क्लिक करके आप अपने व्यवसाय का नाम एंटर कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पर सर्च करते हैं किराना। तो यहाँ पर हमने किराना सर्च किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने सामने किराना का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ओके वाला, सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना कुछ करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ नीचे देखेंगे तो यानी कि उत्पाद का विवरण आपको एंटर करने के लिए बोला जाएगा। यानी कि अपने उत्पाद का विवरण आपको इस बॉक्स में एंटर कर देना है। जैसे ही आपको यानी कि अपने उत्पाद यानी अपने व्यवसाय के बारे में आपको थोड़ा सा लिख देना है इस बॉक्स में। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है 17वें नंबर पर ईडीपी प्रशिक्षण। और ईडीपी प्रशिक्षण होता क्या है आपको बता दें कि ईडीपी प्रशिक्षण होता क्या है। तो इसमें आपको ईडीपी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी संस्था है जिसमें कि यह ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको अपने पैसे किस तरह से और कहां पे इन्वेस्ट करने हैं, जिससे कि सरकार को यकीन होता है कि बंदा ईडीपी किया है तो ये अपना पैसा जो है कि सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकता है। इसीलिए आपको इसमें थोड़ा फास्टली लोन मिलने की चांस होती है। इसीलिए यदि आप ईडीपी किए रहेंगे तो आपका यानी कि फास्टली यानी कि जल्दी से जल्दी आपका लोन अप्रूवल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे 19वें नंबर पे। तो 19वें नंबर पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर ईडीपी वाले को पहले देख लेते हैं। यहाँ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यदि आप किए हैं तो यस पे करेंगे क्लिक, अन्यथा नो पे क्लिक कर देना है। यदि आप किए रहेंगे तो आपको यहाँ पर ईडीपी का संस्था पूछा जाएगा। यहाँ पर आप जो येलो कलर में आपको दिख रहा है इस पे आपको संस्था यानी कि एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ 19वें नंबर पर आपको परियोजना की लागत दर्ज करना है, यानी कि आपकी परियोजना में कितना लागत लगने वाला है उसको आपको यहाँ इस बॉक्स में एंटर कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हमको जितना भी लागत लगने वाला है उसको एंटर कर देते हैं। तो यहाँ हमको सिंपली 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमने 2 लाख रुपए एंटर कर लिया। उसके बाद यहाँ आपको दिया गया है आप कितना निवेश करना चाहते हैं अपने बिजनेस में। तो हम यहाँ पर 1 लाख रुपए अपनी ओर से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 लाख रुपए एंटर किया। उसके बाद आपके सामने टोटल कैलकुलेट होकर यहाँ पर 3 लाख रुपए आ गया है। तो 3 लाख रुपए का हमको आवश्यकता है और यहाँ इस बॉक्स में अपना रोजगार एंटर कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ आपको जैसे ही आप इतना सब कुछ करते हैं उसके बाद यहाँ आप नीचे आएंगे तो यहाँ फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि 20वें नंबर पे आएंगे तो आपको यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। इसके लिए सिलेक्ट बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से अपना बैंक आप सर्च भी कर सकते हैं। तो सर्च करेंगे तो यहाँ पर चलिए सर्च करके यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आ गया अपना यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपने सेलेक्ट कर लिया है हमने। और यहाँ पर आपको इसका IFSC कोड एंटर कर देना है। यानी कि यहाँ सेलेक्ट बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद यहाँ आपका जो भी बैंक है जहाँ भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि उसके बाद यहाँ आप सर्च भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना बैंक का IFSC कोड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो आपको ब्रांच शाखा का नाम एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको ब्रांच शाखा का नाम एंटर कर देना है इस बॉक्स में। उसके बाद बैंक का एड्रेस आपको एंटर कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है बैंक का एड्रेस, यहाँ पर आपको इस बॉक्स में एंटर कर देना है। उसके बाद किस जिले में बैंक है उसको आपको इस बॉक्स में एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिया गया है। यदि आपका कोई सेकेंड फाइनेंशियल बैंक है यानी कि दूसरा फाइनेंशियल बैंक है तो आपको यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होता है कि आपका फर्स्ट बैंक का रिजेक्ट होता है तो सेकेंड बैंक से आपका लोन अप्रूवल हो जाता है। तो हाँ सेलेक्ट बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना बैंक जिस प्रकार से उसको सेलेक्ट किया था उसी प्रकार से इसको भी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ नीचे दूसरी बैंक का IFSC कोड यहाँ आपको एंटर कर देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आपको 22वें नंबर पर दिया गया है क्या आप CGT MSc का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यदि इसका लाभ उठाना है तो यस पे क्लिक कर देना है, अन्यथा नो पे क्लिक कर देना है। तो आप जो भी करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ 23वें नंबर पे आएंगे तो आपसे पूछा गया है
आपने PMEGP के बारे में कहाँ सुना, तो आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे आ जाना है और यहाँ आप यानी कि आपके सामने एक ऑप्शन आ गया है सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक ETC। तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है तो यहाँ पर आपको फॉर्म भरने का निर्देश दिया गया है। अन्यथा आपका कोई भी यानी कि जैसे यहाँ 5वें 6वें का कोई भी डाउट है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि यानी कि 5वें में क्या करना है या 10वें में क्या करना है। वो हम आपको कमेंट के माध्यम से तुरंत ही रिप्लाई देंगे। उसके बाद यहाँ आपको करना क्या है, सेव एंड एप्लीकेंट डेटा पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, ठीक है वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर ID और पासवर्ड आपके फ़ोन पे यानी कि मोबाइल नंबर पे आ गया होगा। उसके बाद यहाँ आपको करना क्या है, एप्लीकेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इतना करते हैं तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपली अपना यूजर ID यानी कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा अपना यूजर ID और पासवर्ड एंटर करके यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली एक ऑप्शन दिख रहा है अपलोड वाला, इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। यानी कि इस अपलोड वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए बोला गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना दिया गया है, यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो प्रोजेक्ट समरी यानी कि अपने बिजनेस के बारे में कोई समरी तैयार किए हैं तो उसको आप PDF के रूप में अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट यानी OBC के कास्ट सर्टिफिकेट आपको एंटर कर देना है। यहाँ रूरल एरिया सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन टेक्निशियल यानी कि टेक्नीशियल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। यानी कि आप अधिकतम कितनी तक पढ़ाई किए हैं, 10वीं 12वीं 8वीं जो भी किए हैं आप उसको यानी कि उसके मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ जैसे ही आप इतना कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपका सब कुछ अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक बार अच्छी से सब कुछ देख लेना है। यानी कि आपने जो फिलअप किया है सब कुछ ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनल सबमिशन करना है। यहाँ आपको फाइनल सबमिशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से अपना फाइनल सबमिशन कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप इतना सब कुछ करते हैं उसके बाद यहाँ से आप अपना करंट स्टेटस भी देख सकते हैं। यानी कि इसके लिए आपको अपना यूजर ID और पासवर्ड की आवश्यकता होगी, जिससे कि आप अपना करंट स्टेटस आसानी से देख पाएंगे। यानी कि इस तरह से अपना लोन अप्रूवल करवा सकते हैं आप।